माता पिता और बच्चे के पढ़ने कौशल और प्रक्रिया। पिछली वीडियो में हमने माता पिता और बच्चे के एक साथ पढ़ने के मुद्दों पर चर्चा किया और हमने तैयारी के दौरान जिन चीज़ों और अंक पर गौर किया जाए इन पर बात की। इस बार हम माता पिता और बच्चे के पढ़ने के लिए तरतीब प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में 4 चरण हैं। पहला, कहानी पढ़ना। दूसरा, जवाबी कहानी सुनना। तीसरा, चाइनीज शब्दावली सीखना। चौथा, चाइनीज ज़बान में वाक्य सीखना। पहला, कहानी पढ़ना। सबसे पहले एक चाइनीज किताब को चुना करें जो आपके बच्चे की रुचि और स्तर के अनुकूल हो। माता पिता और बच्चे के पढ़ने से पहले माता पिता को पहले कहानी पढ़नी चाहिए। आपकी कहानी से परिचित होने के बाद आप अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चे को कहानी सुनाने के लिए। चाइनीज़ कहानी पढ़ते समय अगर आपको चाइनीज़ ज़बान की कोई मुश्किल पेश आती है, प्लेको या गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करके अपने चाइनीज़ उच्चारण की जांच करने के लिए सलाह दी जाती है। ऐसा करने से बच्चा पहले अपनी मातृभाषा में कहानी समझ सकते हैं, फिर चाइनीज़ ज़बान सीखने की तैयारी हो सकती है और माता पिता और बच्चे को एक साथ पढ़ने की आदत डल सकती है। दूसरा, जवाबी कहानी सुनना। दूसरा, जवाबी कहानी सुनाना माता पिता और बच्चे एक साथ पढ़ते वक्त बच्चों को कहानी को समझने में मदद के लिए 6 W का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ये 6 W हैं: कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों और कैसे। मिसाल के तौर पर जन्मदिन की कहानी में आप बच्चों से 6 W का प्रश्न पूछ सकते हैं। जॉनी के जन्मदिन की पार्टी में कौन आया था? जॉनी का जन्मदिन कब है? जॉनी ने अपने जन्मदिन की पार्टी कहाँ रखी थी? जन्मदिन की पार्टी में क्या हुआ था? जॉनी क्यों खुश था? आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? बच्चों के जीवन के अनुभव और संस्कृत आदतों से मुतल्लिक प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि उन्हें पूर्व ज्ञान के निर्माण करने में मदद मिल सके। आप बच्चों को संस्कृतियों के बीच समानता और अंतर के बारे में विचार करने और अपने संस्कृतियों के सराहने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे संस्कृति में हम जन्मदिन कैसे मनाते हैं? क्या आपको इस तरह का जश्न पसंद है? तीसरा, चाइनीज़ शब्दावली सीखना। तीसरा, चाइनीज़ शब्दावली सीखना। जब आप पढ़ना ख़त्म करते हैं तो आप कहानी से कुछ आसान चाइनीज़ शब्दों का चुनाव कर सकते हैं और अपने बच्चे के साथ कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। ये सलाह दी जाती है ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो क्रिया का हवाला देते हैं, जैसे गाना, नाच और भाग वगैरह, या संज्ञा जैसे माँ, फूल, बस वगैरह। चौथा, चाइनीज़ ज़बान में वाक्य सीखना। चौथा, चाइनीज़ वाक्य पात्रण को सीखना। आपका बच्चा चाइनीज़ शब्दावली से परिचित हो जाता है
तो आप कहानी से कुछ आम चाइनीज़ वाक्य के पैटर्न को चुन सकते हैं और बच्चों के साथ उनका अभ्यास कर सकते हैं। पहले सादा सवालात या सादा वाक्य का चुनाव करने की सलाह दी जाती है। आप अपने बच्चे को चाइनीज़ भाषा का अभ्यास करने में मदद करने के लिए हर मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं और रोज़ की ज़िंदगी में सीखे गए ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बच्चे से कुछ सवालात पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए, परिवहन के बारे में एक कहानी पढ़ने के बाद जब बाहर आप एक बस को देखते हैं, आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं, क्या आपको बस पसंद है? और फिर उन्हें एक साधारण चाइनीज़ वाक्य के साथ उतार देने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे मुझे बस पसंद है। रोज़ जीवन के चाइनीज़ सीखने के लिए आप कुछ खेल और एक्टिविटीज़ भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, किरदार अदा करना, माता पिता और बच्चे को मिलकर खाना पकाना और हस्ता कौशल करें। माता पिता और बच्चे की एक्टिविटी में बच्चे अपने माता पिता के साथ आरामदेह बातचीत में चाइनीज़ भाषा का उपयोग करने से विश्वास हासिल कर सकते हैं। ध्यान देने के लिए ख़ास बातें। माता पिता और बच्चे के पढ़ने के सेशन में अपने बच्चे को प्रोत्साहित करना और उसकी तारीफ करना ना भूलें। माता पिता का प्रोत्साहन करना बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करता है। हम आशा करते हैं ये माता पिता और बच्चे के पढ़ने की प्रक्रिया माता पिता को माता पिता के पढ़ने में अधिक सहज और आत्मविश्वास महसूस करने में मदद कर सकता है।